मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुग्राम में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन किया। देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूरदर्शिता के साथ ही वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय गुरुग्राम में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय कैंपस की स्थापना भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को नई ऊंचाई। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन, जो विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से एक, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को साल 2024 तक लागू करने का विजन, देश के भविष्य, हमारे युवाओं के सपने और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में काम। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूरदर्शिता का प्रत्यक्ष प्रमाण। पिछले 10 सालों में खोले गए 14 विश्वविद्यालय। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुग्राम में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन किया और विश्वविद्यालय का अवलोकन भी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूरदर्शिता के साथ ही वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में गुरुग्राम में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय कैंपस की स्थापना भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सशक्त माध्यम है। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में एक नई शिक्षा नीति 2020 जिसकी मैंने बात की है को वर्ष 2040 तक पूरे देश में लागू करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन रखा है, उनके इस विजन को साकार करने के लिए पर्याप्त संख्या में विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं का होना भी जरूरी है। हमें गर्व है कि हमारे हरियाणा में ऐसे अनेक संस्थान वो खुले भी हैं। इनमें अगर रोहतक में हम देखें IIM, सोनीपत में IIT और दिल्ली का विस्तार केंद्र कुरुक्षेत्र में NIELIT तथा पंचकुला में निफ्ट शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के साथ विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। उन्होंने खुशी जताई कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन, जो वैश्विक के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से एक है, हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह भारत और इंग्लैंड के बीच, उन्होंने कहा कि शिक्षा परिदृश्य में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला है, क्योंकि यह केवल एक विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन नहीं, बल्कि यह भारत के भविष्य, हमारे युवाओं के सपने और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को भारत में एक पूर्ण परिसर स्थापित करने के लिए UGC द्वारा मान्यता प्रदान की गई। हरियाणा प्रदेश के अंदर 57 ऐसे हमारे निजी यूनिवर्सिटीज, जिनमें से 14 हमारी यूनिवर्सिटीज हमारे इस 11 वर्षों के अंदर खुली हैं। हमें यह भी खुशी है कि प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ाने का हम बढ़ावा दे रहे हैं और इसलिए प्रदेश में विद्यार्थियों के बीच में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस दिशा में हमने पंचकुला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और राजकीय महाविद्यालयों में 5 स्टार्टअप्स इनक्यूब सेंटर्स खोलने का हमने निर्णय किया है। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूरदर्शिता का प्रत्यक्ष प्रमाण होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर मोहर भी है। उन्होंने कहा कि यह परिसर देश की युवा शक्ति के लिए अवसरों का एक नया द्वार खोल रहा है। यह विश्वविद्यालयों में इंग्लैंड जैसी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुभव मिलेगा, वहीं प्रतिष्ठित डिग्री प्राप्त होगी जो वैश्विक स्तर पर मान्य होगी। इसके अतिरिक्त इस कैंपस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इंग्लैंड में एक सेमेस्टर और 1 साल के लिए अध्ययन करने का विकल्प भी मिलेगा। यह एक अनूठा अवसर है जो हमारी युवा शक्ति को
वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यह एक परिसर हरियाणा को वैश्विक शिक्षा हब बनाने में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। हमारा लक्ष्य हरियाणा को एक ऐसा कौशल हब बनाना है जहां हमारे युवा न केवल रोजगार पाने वाले हों बल्कि रोजगार देने वाले हों। आज विश्व के साथ कदम ताल करने के लिए आने वाले समय में हमने जरूरतों को ध्यान में रखकर एआई, क्वांटम और मैकेनिक्स, डेटा एनालिसिस, R&D बेस्ट कोर्सेज बढ़ाने की आज आवश्यकता है, क्योंकि आज जो आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से गति से पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है और ये यूनिवर्सिटी उसमें एक अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि विश्वविद्यालय ऑफ साउथहैम्पटन का यह परिसर हरियाणा को शिक्षा का वैश्विक हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य हरियाणा को एक ऐसा कुशल हब बनाना है जहां हमारे युवा न केवल रोजगार पाने वाले हों बल्कि रोजगार देने वाले बने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को साल 2040 तक लागू करने का विजन रखा है। उनके इस विजन को साकार करने के लिए पर्याप्त संख्या में विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों का होना जरूरी है। ऐसे में हमें गर्व है हरियाणा में ऐसी अनेक संस्थाएं खुल चुकी हैं। प्रदेश में कुल 57 राजकीय और निजी विश्वविद्यालय हैं। इनमें से 14 विश्वविद्यालय करीब 10.5 साल के कार्यकाल में खोले गए हैं। हरियाणा में हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में इस समय कुल 185 राजकीय महाविद्यालय हैं। इनमें से 80 कॉलेज पिछले 10.5 सालों में खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए प्रदेश में विद्यार्थियों को स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया जा रहा है। India Bird